नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार द्विवेदी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मनोज में आप सभी का स्वागत करता हूं। 13 अप्रैल मंगलवार नवरात्रि का शुभारंभ और इसी दिन नवरात्रि घट स्थापना भी किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष अश्विनी नक्षत्र में नवरात्र का शुभारंभ होगा, जिसके स्वामी ग्रह केतु और देवता अश्विनी कुमार हैं, जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि माता रानी देश दुनिया में व्याप्त महामारी से परेशान लोगों को राहत दिलाएंगी। ग्रहों के शुभ प्रभाव से इस संदर्भ में कोई चमत्कारी रास्ता भी निकल सकता है। इस बीच देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि से कुंभ में आ चुके हैं। गुरु का यह परिवर्तन भी कठिन समय में कुछ राहत दिलाने वाला साबित होगा। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ अमृत सिद्धि योग में हो रहा है, जो विशेष शुभता प्रदान करने वाला और हर कार्य में लाभ देने वाला होगा। इस योग में जो कार्य किए जाते हैं उनमें स्थायित्व होता है, इसलिए इस योग में नवरात्र का आरंभ होने से इस बार नवरात्र विशेष शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस वर्ष नवरात्र के घट स्थापना के समय रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में कार्य का आरंभ करने से कार्य की सिद्धि होती है। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी चैत्र प्रतिपदा से होता है। इस वर्ष 9 संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, इसलिए भविष्य में कुछ शुभ और अशुभ घटनाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 13 अप्रैल मंगलवार के दिन प्रातःकाल 5:51 से और प्रातःकाल 10:03 तक रहेगा। वैसे सभी को ऐसा चाहिए कि इसी मुहूर्त में घट स्थापना का प्रयास करें। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं, जो कि प्रातःकाल 11:44 से और मध्याह्न 12:34 तक रहेगा। घट स्थापना घर पे कैसे की जाए? नवरात्रि में सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्म और स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने पूजा घर को साफ स्वच्छ करें। इसके बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से पहले सभी तरीके की पूजा सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की फ़ोटो को लाल रंग के कपड़े में स्थापित करें। फिर पूजा की थाली को सजाएं, उसमें सभी तरीके की पूजा सामग्री को रखें। मिट्टी के पात्र में जौ के बीज को बोएं और 9 दिनों तक उसमें शुद्ध जल का छिड़काव करें। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में कलश को लाल कपड़े में लपेट कर स्थापित करें। कलश में गंगा जल, आम की पत्तियां और नारियल रखें। कलश स्थापित करने से पहले उस स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में जल और गंगा जल भरें। अब कलश के मुंह की किनारी को मौली को लपेटें। तत्पश्चात कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। मिट्टी में जौ मिलाकर पूजा स्थान के पास ही लकड़ी की चौकी पर वेदी बनाएं और कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखें। आप मिट्टी, चांदी या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन माँ की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जो लोग अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं उनको दीपक प्रज्वलित करने से पहले भगवान गणपति, माँ दुर्गा और भगवान शिव को मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जला रहे हैं तो पहले हाथ जोड़कर उस कामना को मन में अवश्य दोहराएं। नवरात्रि में ध्वज अवश्य लगाना चाहिए। जो भी लोग अपने घर की छत पर ध्वजा लगाते हैं, ध्वजा लगाते समय दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार ध्वजा की स्थापना उत्तर पश्चिम में करनी चाहिए। आप सभी को
नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और वर्तमान समय में चल रही ये कोरोना महामारी से सबको शीघ्र मुक्ति दिलाएं, यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।